सिद्रा और उसकी माँ के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जिस तरीके से इसने जीनत के साथ ज्यादती की है, बस वही लम्हा इसके साथ दोहराया जाएगा। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। जुबैर समझाते समझाते थक गया कि ऐसा मत करें, आप लोग जो कुछ कर रहे हैं सरासर गलत कर रहे हैं। ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन ये कहाँ सुनी है उसकी बात किसी ने। बेचारा चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं आई उसकी कोई भी बात। वो कहता है कि न जाने आप लोगों ने तो मुझे पराया ही कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं चाहता तो हूँ कि मेरी बहन खुश रहे असलम के साथ, लेकिन असलम की हरकतों को आप लोग नहीं जानते। मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। काश आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन नहीं जी, आपको अपनी ही पड़ी है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, मैं आप सब लोगों का दुश्मन हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिमागों से ये फितूर निकाल दें, अपने दिमागों से ये फिजूल बातें निकाल कर सही तरीके से चलने की कोशिश करें। मामलात ख़राब हो रहे हैं और आप लोग खुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। सिद्रा कहती है कि हाँ भाई, हम खुद ही इन सब बातों के ज़िम्मेदार होंगे। आपको अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी इन बातों की वजह से मामले ख़राब हो रहे हैं और आप गुनाहगार किसी और को कह रहे हैं। देखिए, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए। ज़ुबैर को काफ़ी दुख होता है कि उसने क्या क्या किया इन लोगों के लिए, और इन लोगों ने उसका क्या हश्र कर दिया। बात बे बात उसको जलील किया, हर वक्त उसको टाने टिसने देकर उसको बुरी तरह से जलील करते रहे। लेकिन अब वो बेचारा क्या करे, उसके पास कोई भी राह नहीं। लेकिन उम्मीद तो है, ऐसा लग रहा है कि जीनत ये सब कुछ देख के ज़ुबैर को माफ़ कर देगी और उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी, या इसको अपनी अपनी ज़िंदगी में इसको अपने साथ ले जाएगी। देखिए क्या होता है। बहरहाल ज़ुबैर की सज़ा बहुत ज़्यादा कठिन है। इसने जो जो फिरौनियत दिखाई थी, उससे बढ़कर उसके सामने आ गया है और बहुत ज़्यादा ज़लील ख्वार हो रहा है, क्योंकि अब घर वाले ही उसका साथ नहीं दे रहे और उसको ही बुरा भला कहने की कोशिश की जा रही है कि जो सब कुछ ठीक कर सकती है। दूसरी तरफ सितारा काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी है ज़िंदगी से और देख रही है कि इसका एंड जो है बहुत ही बुरा होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो फिर से जहांगीर की मदद लेके वहाँ से भागने की कोशिश करेगी, और जैसे ही भागने की कोशिश में मशगूल होगी, भाई जी ऊपर से आके उसको पकड़ लेगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा, और ख़बरदार आइंदा से तुमने इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जो करने जा रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहाँ पर ही इन लोगों का एंड हो जाना है। या तो फिर जहांगीर को मरना पड़ेगा, और या फिर बाईजी को। यानी कि सख्त किस्म का तमाशा इधर क्रिएट होने वाला है। दूसरी तरफ असलम अपनी सारी चीज़ें भूल चुका है, और भूल चुका है कि जीनत के साथ पंगा लेने से इसका क्या क्या हश्र हुआ था। ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं सिद्रा से, क्योंकि सिद्रा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ। इतनी मजबूर और लाचार औरत। हमें तो ये था कि दोबारा आएगी और गिड़गिड़ा कर कहेगी कि हमें कबूल कर लो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी औरतें वापस नहीं आती। अरे भाई, ऐसी ऐसी बात है सिद्रा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम यकीन नहीं करोगी कि वो औरत किस किस्म की थी और क्या चीज़ थी। तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया, उसे यहाँ से निकाल दिया। लेकिन ज़ुबैर अब किसी की कोई नहीं सुनने वाला। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और ज़ीनत पर इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि अब वो दिल से मान चुका है कि ज़ीनत जैसी औरत इस दुनिया में नहीं है, और ना ही उसको अब चिराग ढूँढने से वो मिलने वाली है। क्योंकि अगर मिल भी गई तो इन सब चीज़ों का उसके लिए अब कोई भी फ़ायदा बाकी नहीं रह गया है। ट्रॉमा सीरियल बेकावे हर आए दिन इसके एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब असलम और सिद्रा दोनों ही चंडाली लोग एक रिश्ते में बनने वाले हैं। जैसा कि इनकी मंगनी हो रही है, और बहुत ज़्यादा सिद्रा भी खुश है और असलम भी खुश है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अजीब किस्म की कैफियत हो जाती है यहाँ पे ज़ुबैर की तबीयत ख़राब होने लगती, और वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे वज़ीर यहाँ से ले चलो, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। जिस पर वज़ीर काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि वैसे माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आए दिन ज़ुबैर भाई की तबीयत काफ़ी बिगड़ रही है, आपको इन
उनको कहीं अच्छी जगह पे दिखाना चाहिए और उनका इलाज करवाना चाहिए। जिस पर असलम बोल पड़ता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम आखिर कौन होते हो ये सब कुछ करने वाले? हम अभी ज़िंदा हैं हर चीज़ को हैंडल करने के लिए, ज़ुबैर की फ़िक्र करने के लिए हम इधर हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा से ये तमाशा मत करना। जिस जिस तरह आप देखेंगे कि सिदरा जो है वो भी बरस पड़ती है उस पर और कहती है कि आखिर ये अपने आप को समझता क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि कब तक ये इंसान इस तरह हमारे सरों पे मंडराता रहेगा। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं सब, लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर उसको खामोश करा देता है और कहता है कि यहाँ पे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम बिल्कुल खामोश रहो। इसी में तुम्हारा भी भला है और मेरा भी भला है। इन लोगों ने जो करना है इन लोगों को करने दो, क्योंकि बहुत जल्द इन लोगों का हश्र बहुत ही घटिया और ख़तरनाक होने वाला है। ये इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ज़ुबैर ने तो इन लोगों को यानी ज़ुबैर को इन लोगों ने ऐसे दूध में मक्खी की तरह फेंक कर निकाल बाहर फेंक दिया है। कुछ समझ नहीं आ रही उसको कि आखिर ये क्या माजरा हो रहा है और किस तरीके से कोई ऐसे भी आंखें फिर सकता है। ख़ास तौर पर उसकी माँ ने तो ऐसे आंखें मींच ली हैं कि उसको सिदरा के अलावा और कोई नज़र आता ही नहीं और उसको ऐसा लगता है कि सिदरा ही है बस इस दुनिया में कि जो सब कुछ ठीक कर सकती है। दूसरी तरफ सितारा काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी है ज़िंदगी से और देख रही है कि इसका एंड जो है बहुत ही बुरा होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो फिर से जहांगीर की मदद लेके वहाँ से भागने की कोशिश करेगी और जैसे ही भागने की कोशिश में मशगूल होगी, भाई जी ऊपर से आके उसको पकड़ लेगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा और ख़बरदार आइंदा से तुमने इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जो करने जा रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहाँ पर ही इन लोगों का एंड हो जाना है, या तो फिर जहांगीर को मरना पड़ेगा और या फिर बाईजी को, यानी कि सख्त किस्म का तमाशा इधर क्रिएट होने वाला है। दूसरी तरफ असलम अपनी सारी चीज़ें भूल चुका है और भूल चुका है कि जीनत के साथ पंगा लेने से इसका क्या क्या हश्र हुआ था। ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं सिदरा से, क्योंकि सिदरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ? इतनी मजबूर और लाचार औरत। हमें तो ये था कि दोबारा आएगी और गिड़गिड़ा कर कहेगी कि हमें कबूल कर लो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी औरतें वापस नहीं आती। अरे भाई ऐसी ऐसी बात है सिदरा कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तुम यकीन नहीं करोगी कि वो औरत किस किस्म की थी और क्या चीज़ थी। तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया उसे यहाँ से निकाल दिया। लेकिन ज़ुबैर अब किसी की कोई नहीं सुनने वाला, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ज़ीनत पर इसके अलावा कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि अब वो दिल से मान चुका है कि ज़ीनत जैसी औरत इस दुनिया में नहीं है और ना ही उसको अब चिराग ढूँढने से वो मिलने वाली है, क्योंकि अगर मिल भी गई तो इन सब चीज़ों का उसके लिए अब कोई भी फ़ायदा बाकी नहीं रह गया है।